पार्ट आपका पिताजी का तबीयत का खराब। और देखो, एक तो उम्र होने से आदमी का बीमारी लगते रहता है ना। दूसरा, आपका कुंडली से आपका पिताजी को देखा जाएगा तो नेचुरल बात है कि आपका कुंडली में आपका पिताजी का वर्तमान बीमार होने का योग तो है, ठीक है। और जब भी आपके जन्म के शनि अगर नवम स्थान में बैठा हो और उसके ऊपर शनि आ जाए तो पिता का स्वास्थ्य नेचुरल गड़बड़ाता है, ठीक है। और उसके लिए दो रास्ता है। एक तो फ्री वाला रास्ता है कि आप जो भी बेसिक शनि का रेमेडी है आप उसको कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपके पास पैसा है तो पैसा वाला रास्ता में जो भी उसका ग्रह जनित शांतिकरण है, जो क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार बताया गया है, उस प्रकार का टेक्स्ट का शांति कर सकते हैं। इसका रेमेडी है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु ये है कि नवम का शनि लग्न से बहुत अच्छा होता है, लॉक को बहुत बढ़ाता है, लेकिन माय डियर प्रोफेसर साहब, ऐसे आदमी का भाग्य थोड़ा सा लेट में खुलता है ना। शनि इज द रूट कॉज ऑफ डिले, ठीक है। तो भाग्य का घर में बैठेगा तो भाग्य का घर को भी डिले कराएगा। और अगर आप माछेर भाजार डिमेर झोल नहीं खा रहे हो, माछ मछली अंडा दारू नहीं खा रहे हो, तो थोड़ा जल्दी कर देता है, ठीक है। और मैं आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए इसलिए चाहा क्योंकि आपका माँ को समझाने से कोई मतलब नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट बात यह है कि आपका पिताजी ठीक हो जाएंगे इस बिना पे कि आप नवम शनि को समझो, मानो और उसके ऊपर काम करो। मैं आपसे बात करने के लिए पर्सनली इसलिए चाह, नहीं तो देखो हम लोग तो चतुर ज्योतिष है ना, हमको तो जल्दी जल्दी खाता निपटाना है और काम खत्म करना है कि नहीं। मेरे को दिन में 40 कुंडली देखना है तो एक कुंडली को 10-20 मिनट में निपटा देना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन मैं आपका माँ को बोला नहीं, आप ऐसे बच्चा तो हमें चाहिए, ऐसे नवम का शनि मैं चाहता हूँ। बोला क्यों चाहते हो गुरुजी? बोला मेरा खुद का नवम का शनि तो आई नो वेरी वेल सच काइंड ऑफ नवम शनि। ये जो नवम शनि का लोग रहते हैं ना, इनका अगर पूरा, मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नवम शनि का वीडियो दिया हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च नवम शनि के ऊपर किया हूँ। तो ऑल्टरनेटली अगर आप जितने सारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, पाराशर जी, भृगु जी, जैमिनी और जितने सारे एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स हैं, उसमें जाके देखोगे, अगर डिकोड करोगे तो नवम का शनि वाले लोग होते हैं योग भ्रष्ट परंतप, पूर्व जन्म में बहुत बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, साइंटिस्ट, रिसर्च होल्डर, आध्यात्मिक बहुत ऊंचे लेवल के होते हैं, और किसी कारणवशात उनका योग भ्रष्ट हो जाता है या तपस्या में कहीं भंग हो जाता है। कोई रंभा उर्वशी मेनका आके नाची होगी तो इनका तपस्या भ्रष्ट होता है, तो इस जन्म में फिर आ जाते हैं नवम का शनि लेके, ठीक है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू प्रैक्टिस ऑल काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, जो भी आपके प्रैक्टिसेस हैं आप अगर करते हो तो आपका पिताजी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेरा पिताजी का भी ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो ना, जो भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, ये तो मेरा पिताजी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी उस टाइम पीरियड में जब इस मेरे नवम का शनि के ऊपर शनि आया तो ही सफर्ड इन दैट टाइम, ओके, बट नाउ इट इज़ वेरी ओके, इज़ वेरी ओके। तो अगर आप नहीं करते हो, जो भी देखो, नवम का शनि आदमी 2 घंटा तक मेडिटेशन कर सकता है, 4 घंटा तक चंडी पाठ कर सकता है, 12 घंटा 14 घंटा पूजा पाठ यज्ञ हवन कर सकता है। इज़ अ वेरी कैपेबल पर्सन एंड इज ए स्पिरिचुअल गाय। अगर आप नहीं करते हो, माछ मछली अंडा खाते हो, तो भाग्य का नाश कर देता है, ठीक है। भाग्य का नाश, बर्बाद कर देता है। नवम का शनि को एक तरफ नेगेटिव बोला गया है कि जहां आपका पुण्य फल को नाश कर देता है, लेकिन चंद्रमा से नवम हो तो, और लग्न से जैसे आपका है तो बहुत अच्छा भाग्य बढ़ाता है, आध्यात्मिक ग्रोथ देता है, स्पिरिचुअल अपलिमेंट देता है, प्रवर्ज्या योग देता है, सन्यासी बनाता है, साधु संत तपस्वी बनाता है, बहुत अच्छा तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक बनाता है, सिक्स्थ सेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और बहुत सारा घटना घटने से पहले आपको पता चल जाता है। यू विल बी गुड एस्ट्रोलॉजर एंड गुड ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो सकते हो। एंड नवम का शनि एक बहुत अच्छे वक्ता बनाता है, बोलने वाला, द गुड कम्युनिकेशन उसके अंदर रहता है, ठीक है ना। और बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी। जैसे आप प्रोफेसर हो तो आपके लाइन पे हो तो हम प्रोफेसर लोगों को क्लास देते हैं, है ना।
तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नवम शनि मेरा कुंडली में है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, विपासना, ध्यान और मिनिमम नवम का शनि मतलब कुंभ राशि का शनि हो तो माँ काली, यू मस्ट बी ए गुड प्रैक्टिशनर ऑफ मदर काली। ओके, सो अगर माँ काली का पूजा करोगे, पाठ करोगे, जप करोगे, ध्यान करोगे, तपस्या करोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ साधक अधक तांत्रिक बनने के लिए, यू जस्ट गो टू मदर टेम्पल, माँ काली टेम्पल एंड डू सम रिचुअल्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस, सी जिंदगी में सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व आउट हो जाएगा। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपका भाग्य जल्दी उदय होगा, आपका ज़िंदगी में जल्दी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। शनि को ना, शनि जो इनएक्टिव प्लैनेट, स्लोएस्ट चलता है भाग्य में बैठ के, है ना, भाग्य को स्लो करता है। उसको कैसे एक्सेलरेट करोगे? माँ काली इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट, फास्टेस्ट गॉडेस। ओके, तो माँ काली शनि को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। तो और कुंभ का शनि तो उसका तो बनता है माँ काली ही बनता है, दूसरा कोई नहीं बनता है, और संभाव थोड़ा सा हनुमान, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा भैरव, ज़्यादा नहीं, कोई तंत्र मंत्र करके बहुत सारा समय देने का आवश्यकता नहीं है, थोड़ा रेगुलर लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस आप करोगे तो देखना कि ये जितने ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई पूजा पाठ लाखों रुपया खर्चा करने का आवश्यकता नहीं है, ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएंगे, और बल्कि आपको बड़े ग्रैंड सक्सेस भी लाइफ में मिलेगा, ग्रैंड सक्सेस। अच्छा कुंडली है, सब बढ़िया है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है कि कुंडली में सबसे पहला राजयोग तो ये आपका स्वग्रही शनि है, स्वग्रही गुरु है, तो दीज आर ऑल ग्रेट ग्रैंड राजयोग। ओके, तो इतना प्लैनेट अगर आपके लिए लेवल बेस्ट है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बट रिमेंबर इट, नवम का शनि कभी कभार बहुत नेगेटिव थॉट देता है, नेगेटिव माइंड देता है, ठीक है, ये नहीं होगा मेरे से, मैं शायद हार गया, और नहीं होगा, शायद मेरा ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गया, शायद ऐसे ही चलेगा। तो जितना ज़्यादा ऐसे नेगेटिव सोच रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फेलियर को खींच के लेके आएगा, ठीक है। तो 10 कमांडमेंट्स दिमाग में डालना है सुबह सुबह उठ के कि मैं आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सेल्फ इनिशिएशन करना है ना, सेल्फ कमांड देना है अपने माइंड को, मैं पॉजिटिव हूँ, आई बिलीव माई सेल्फ। इस प्रकार का आप जानते हो कि आप प्रोफेसर हो तो मोटिवेशन डायलॉग्स आपको पता होगा, तो आप अपने मोटिवेशन डायलॉग बनाओगे और अपने टेबल के ऊपर लगा दोगे, डेली सुबह उठते ही पढ़ोगे, शाम को सोने से पहले पढ़ोगे। खाली पढ़ना नहीं है, आपको फील भी करना है ना, तो जिसके कारण आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट विषय बिंदु है कि पॉसिबल यू गो टू विपासना ट्रेनिंग। अच्छा विपासना करते हैं नवम का शनि वाले, है ना, तो विपासना का सेंटर ढूंढ लो, 10 दिन का आप ट्रेनिंग चले जाओ, फिर आप देखना कि ज़िंदगी में कितना तरक्की लेते हो, ठीक है। नॉर्मल है, भगवान है, भगवान वाला भी जा सकते हो, पहले विपासना चले जाओ, आपको सब आइडिया हो जाएगा, है ना।